हेलो, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है, सर जो ग्रुप डी की पोस्ट है, अगर हम उसको जॉइन करते हैं और उसके बाद हम रेलवे में कहाँ-कहाँ तक जा सकते हैं? क्या हम एलपी बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, टीएम बन सकते हैं, एएसएम बन सकते हैं, एई बन सकते हैं या टीटी बन सकते हैं या टीसी बन सकते हैं? तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट में एंटर करने के बाद रेलवे में कहाँ-कहाँ तक है, कौन-कौन सी पोस्ट तक अप्लाई कर सकते हो? तो भाई आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, ठीक है? और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, ठीक है? तो हर एक चीज़ अपन बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सब लोगों के लिए ज़रूरी सोचना, अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो और अगर आपका टेक्निकल थोड़ा में डाउट है, थोड़ा कमज़ोर लगता है आपको, तो स्पेशल बैच आपके लिए एएलपी और टेक्नीशियन स्पेशल टेक्निकल बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बैच डिज़ाइन किया गया है, तो इसको आप एनरोल कर सकते हो। और टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल के लिए कंप्लीट बैच विद टेस्ट सीरीज के साथ डिज़ाइन किया गया है, तो ये भी आप एनरोल कर सकते हो। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई मैं ग्रुप डी की तैयारी क्यों करूं, ठीक है? मुझे तो ग्रुप डी के लिए मैं ग्रुप डी की तैयारी क्यों करूं? मैं तो जेई की तैयारी करूंगा, एलपी करूंगा, एनटीपीसी करूंगा, ग्रुप डी मेरे लायक नहीं बने हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो मैं बता दूं, आप ग्रुप डी में आगे रेलवे में अपना फ्यूचर अच्छा किस तरह बना सकते हो, ठीक है? अगर ग्रुप डी की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं, ग्रुप डी का आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। जब आप रेलवे में इंटर करते हो बच्चे, तो रेलवे में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं, ठीक है? ठीक है? डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं, ठीक है? डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का प्रमोशन होता है, वो हर व्यक्ति का 8-10 साल में प्रमोशन होता ही है। आप टी ग्रुप में गए, फिर टेक्नीशियन थर्ड बने, फिर टेक्नीशियन बने, इस तरह आपके प्रमोशन चलते रहते हैं। वो तो उन लोगों के लिए होता है कि भाई एक बार जॉब लग गई कैसे-कैसे, अब आगे नहीं पढ़ना और अपने हर 8-10 साल में एक प्रमोशन मिलेगा और प्रमोशन के अपन लेते रहेंगे। वो तो बात है अलग। उसके बाद 2 तरह के डिपार्टमेंट इसमें एग्जाम होते हैं, ठीक है? एक होता है जीडीसीई, ठीक है? जनरल डिपार्टमेंट कंपटीशन एग्जाम। एक होता है बच्चे एलडीसीई, ठीक है? लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपटीशन एग्जाम होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले, ठीक है? जनरल डिपार्टमेंट जो कंपटीशन एग्जाम होता है, इसमें मान लो आज ही आपने ग्रुप डी की पोस्ट को ज्वाइन किया, ठीक है? और रेलवे के अंदर आज ही आप चले गए, ठीक है? और रेलवे का आज आपका पहला दिन ही है, मान लो आपने इसको आज ज्वाइन कर लिया और आज ही वहां डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आ गई आपके जोन के अंदर, डिपार्टमेंट की वैकेंसी मान लो। मतलब उसमें हमेशा यही नियम होता है कि आप ऊपर वाली वैकेंसी के अंदर जाओगे, ठीक है? तो ग्रुप डी ज्वाइन किया और वहां वैकेंसी आ गई डिपार्टमेंट की एएलपी की वैकेंसी, ठीक है? असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ गई एएलपी की। अगर आपके पास मान लो क्या है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, अगर आप एलिजिबल हो तो उस वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म भरो, पेपर दो और आप एएलपी बन सकते हो, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है यहाँ डिपार्टमेंट एग्जाम में, और बहुत ही आसान सिस्टम रहता है, ये प्रोसेस बहुत इजी रहता है। जो अपन जो एक ओपन भर्ती करते हैं बाहर से, ठीक है, जिसमें हजारों लाखों बच्चे एक साथ बैठते हैं, उसके मुकाबले बहुत ये सही रहता है। अगर आपके पास मान लो जेई की वैकेंसी आ गई, आपके पास डिप्लोमा बीटेक है तो जेई का एग्जाम दो, आपके पास ग्रेजुएशन है, एनटीपीसी की आ गई, कोई टीसी की आ गई, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आ गई, तो वो आप एग्जाम दे सकते हो। तो इसमें आप एएलपी बन सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो, जेई बन सकते हो, जो भी वैकेंसी आ सकती है, एनटीपीसी की है, ठीक है? एनटीपीसी के अंदर स्टेशन मार्ट्स हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, इसको हम गुड्स गार्ड वगैरह बोलते हैं। कोई वैकेंसी आती है तो वो आपके पास उसकी योग्यता आपके पास होना बहुत जरूरी है, और आप ये फॉर्म भर के और डिपार्टमेंट का एग्जाम देके डिपार्टमेंट में आगे बढ़ सकते हो। दूसरा क्या आता है बच्चे, एक एलडीसीई आता है, मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपटीशन एग्जाम होता है। इसमें आगे कैसे बढ़ा जाता है, इसका क्या प्रोसेस है? इसमें ये होता है कि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है, मतलब आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर रहे हो, मान लो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन है या कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट है या स्टेशन मास्टर का डिपार्टमेंट है, गुड्स गार्ड का डिपार्टमेंट है या एलपी का डिपार्टमेंट है, जो आपका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, ठीक है? और ये एग्जाम देने के लिए क्या कुछ शर्तें होती है, मतलब आपको कम से कम उस डिपार्टमेंट के अंदर, रेलवे के अंदर कम से कम 3 साल की किसी जॉब के लिए, किसी जॉब के लिए 5 साल की मैक्स, कम से कम इतनी मतलब आपकी जॉब की होनी चाहिए वहां पे, ठीक है? मतलब उतनी जॉब आपने कर रखी है, 3 साल या 5 साल जो उसमें मांगा गया है, ठीक है? वो अगर आपने पूरी कर रखी है तो उसके बाद आपको ये एग्जाम देना होता है, और उसके बाद आप उसी डिपार्टमेंट में, सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में आप काम कर पाओगे, ठीक है? तो इसके अंदर थोड़ा टाइम का लिमिटेशन है, मतलब इतना आपने टाइम पूरा किया होना चाहिए।
बट इसके अंदर क्या होता है, जीडीसी के अंदर क्या होता है बच्चे, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने आज ज्वाइन किया और कल ही मान लो वैकेंसी आ गई, 2 महीने बाद आ गई, साल बाद आ गई, और आप इसको पेपर देके आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे ज्यादा क्या है, डी ग्रुप की वैकेंसी सबसे ज्यादा आने का मेन रीजन क्या है, यही रीजन है। देखो अब की बार जो एलपी की वैकेंसी आई 2024 में 18,000 आई, टेक्नीशियन की 14,000 आई, ठीक है, एनटीपीसी भी कम ही आई थी, 8,000 आई थी, एक 3,000 आई थी, और डी ग्रुप की 32,000 आई थी, और बोल रहे हैं ये बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो आया नहीं, बट 32,000 आने का मेन रीजन क्या है कि लोग, रेलवे का सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या साइंस वाले हो, टेक्निकल वाले हो, अगर आपने डी ग्रुप में इंटर कर गए तो आप बहुत जल्दी अच्छा डिपार्टमेंट एग्जाम देके अच्छे डिपार्टमेंट में आपकी जो ड्रीम जॉब वहां जा सकते हो, एलपी टेक्नीशियन जेई वगैरह में बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रेलवे का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। तो जीडीसी के अंदर आपको कोई वेट नहीं करना होता, आपने आज ज्वाइन की और कल ही आपके लिए कोई वैकेंसी आती है तो आप पेपर दे सकते। दूसरा, इसी कारण क्या है, डी ग्रुप की वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है, तो लोग इनमें ज्वाइन तो कर लेते हैं और उसके बाद डिपार्टमेंट एग्जाम देके ऊपर बढ़ जाते हैं और सीटें खाली रह जाती है। इस कारण डी ग्रुप में सबसे ज्यादा रेलवे के अंदर वैकेंसी निकाली जाती है। तो अब मेरे हिसाब से आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर डी ग्रुप की वैकेंसी छोटी है, तो छोटी कुछ नहीं है बच्चे, आप एक बार पेपर दो, सिलेक्ट हो, इसके अंदर आप डिपार्टमेंट एग्जाम देके बहुत अच्छी पोस्ट तक जा सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यही आप लोगों के लिए आज की अपडेट थी। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बैच है ये। इसमें पूरा कंप्लीट बैच और टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, और पूरा अच्छे से टेक्निकल पढ़ना है, एलपी और टेक्निकल के लिए, टेक्नीशियन के लिए, तो ये बैच उसके लिए डिजाइन किया गया। इनरोल कर सकते हो और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।